हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हमारी यूनिट 5 को कंप्लीट कर देंगे, विच इज़ ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप। आई होप आपने इसकी पहली की 2 वीडियोस देख ली है, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, सो हम क्या कवर कर चुके हैं? टीम बिल्डिंग, नेचर ऑफ लीडरशिप से हमें शुरू करना है। ये 4 टॉपिक हम कर चुके हैं। नेचर ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल्स एंड ट्रेड्स ऑफ इफेक्टिव लीडर, ये आज का हमारा गोल होगा जो हमें अचीव करना है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट गाइड एंड इन्फ्लुएंस। हमें ये चीज़ पता है कि लीडरशिप का मतलब है कि जो भी लीडर होगा, जो भी एग्जीक्यूटिव होगा, वो डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। ये सारा काम हमारा किसका होता है? लीडर का होता है। और ये सब कुछ क्यों करता है? कि जिससे कि वो हमारे बिहेवियर को, हमारे काम को इतना इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सके, जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सके, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द स्पेसिफिक गोल इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये काम लीडरशिप का होता है। लीडरशिप इज अ एबिलिटी, लीडरशिप एक स्किल है, एक एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस द सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील, कि जिससे कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इस तरीके से मोटिवेट करे, काम करने के लिए प्रभावित करे, कि जिससे कि अंत में जाके हम अपने गोल को अचीव कर सके। दिस इज द मेन फोकस ऑफ आवर लीडरशिप। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये तो आप पहले से भी जानते होंगे कि लीडरशिप क्या होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर, ट्रेड्स का ये, कैरेक्टरिस्टिक्स का ये एक ही बात है। गुड लीडर के अंदर क्या क्या गुण है, विशेषताएं हैं जो कि नेसेसरी हैं। सबसे पहले विजन, कि उसको क्लियर गोल और डायरेक्शन हो। जो पहले से क्लियर नहीं होगा वो दूसरों को क्या क्लियर करेगा, पहली बात। दूसरा, कॉन्फिडेंस, बिलीव इन देमसेल्फ एंड देयर टीम। उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हम कर सकते हैं। अगर वो खुद ही, उसका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डगमगा रहा है कि होगा नहीं होगा, तो दूसरों को क्या मोटिवेट करेगा, क्या इंस्पायर करेगा। गुड कम्युनिकेशन, क्लियरली शेयर्स आइडेंटिटीज एंड लिसन्स टू अदर। उसके अंदर ये लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए कि दूसरों की बात को सुने और खुद अपने आइडियाज को भी क्लियरली प्रेजेंट करे, अदरवाइज किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, उसके अंदर ये हो कि वो डिसीजन अच्छे तरीके से ले सके, कॉन्फिडेंट हो, मेक्स फेयर एंड स्मार्ट डिसीजन, स्मार्ट माइंड। ओके, मोटिवेट अदर्स, मोटिवेट, गाइड, इन्फ्लुएंस, ये सब कुछ हम पहले भी बात कर चुके हैं। सारा काम उसको करना आना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये गुड लीडर है। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है लीडरशिप स्टाइल्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक के अंदर फिर से आ रहा है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जहां पर आपका जो बॉस है उसी की बात चलेगी, वो जो डिसाइड करेगा वही इंप्लीमेंट करा जाएगा, किसी भी टीम मेंबर की बात को एंटरटेन नहीं करा जाएगा। दैट इज ऑटोक्रेटिक। ठीक है, लीडर मेक्स ऑल द डिसीजन विदाउट आस्किंग द टीम मेंबर्स और ग्रुप। फास्ट डिसीजन मेकिंग, देखो जब किसी से पूछना नहीं, जो मेरी मर्जी आएगा मैं करूंगी, तो कितनी जल्दी डिसीजन लिया जाएगा। बट टीम मेंबर्स मे फील लेफ्ट आउट, उनको लगेगा कि हमारी तो कोई बात सुनी नहीं जाती, क्यों हम अच्छा क्रिएटिव दिमाग लगाएं, छोड़ो। मिलिट्री और इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा होता है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है। देन डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इसको पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं। लीडर्स इन्वॉल्व द टीम इन डिसीजन मेकिंग, जो लीडर है वो अपनी टीम को इन्वॉल्व करता है ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर डिसीजन कोई लेना है तो सबसे पूछा जाएगा, तब जाके एक लास्ट में डिसीजन लिया जाएगा, सबके किसके साथ? बहुमति के साथ, जो सबको अच्छा लगेगा। इनकरेजेस टीम वर्क एंड क्रिएटिविटी, ऑफकोर्स इससे उनको भी लगेगा कि हमें भी क्या हो रहा है, हमें भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एक्नॉलेजमेंट वाली फीलिंग होगी, और वो भी क्रिएटिविटी को अपनी ओर बढ़ाएंगे। कंपनीज दैट वैल्यू इनोवेशन, वहां पे ये चीज को फॉलो करा जाता है, किसको? डेमोक्रेटिक लीडरशिप को। उसके बाद थर्ड वन इज लेजिस्फेयर। यहाँ पे क्या होता है? लीडर्स गिव्स फुल फ्रीडम टू टीम मेंबर्स। यहाँ पे लीडर सब कुछ ही टीम मेंबर के हाथ कर देता है, खुद को बिल्कुल रेस्ट वाली सिचुएशन में, कि वर्क्स बेस्ट व्हेन द टीम इज हाईली स्किल्ड। देखो, जब सारा ही अंधा विश्वास टीम मेंबर को दे दिया जाए कि तुम जो करोगे ठीक है, अपनी मर्जी से चीजों को करो, तो दैट मीन्स कि आपकी जो टीम के लोग हैं वो काफी हाईली स्किल्ड और सेल्फ मोटिवेटेड है, वो खुद काम करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को काम सौंप दो जिसको काम करने का मन ही नहीं करता, जिसका कोई दिमाग ही नहीं चलता, तो आप तो डूबोगे डूबोगे, वो तो डूबेंगे डूबेंगे, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, कुछ नहीं करने वाले वो, और आपकी कंपनी भी डूब जाएगी। ठीक है, वो तो वाली लाइन है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, वो वाला सिचुएशन है। ये हमने नहीं करना। जो अच्छे लोग हैं, जो पता है कि इनके ऊपर विश्वास करा जा सकता है, वहां लेजेस फेयर काम चलता है। मेनली रिसर्च टीम और क्रिएटिव फील्ड्स वालों को ही काम होता है, वहां पे लीडरशिप चलता है। कैरिस्मेटिक लीडरशिप, लीडर्स यूजेस पर्सनालिटी एंड चार्म टू इन्फ्लुएंस पीपल। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप स्टाइल है, जहाँ पे आप अपने चार्म से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि देखो मैं इस तरीके से हूँ। एक लीडर अपने आप को इस तरीके से डेवलप करता है कि जिससे लोगों को लगता है कि मेरे को भी जैसा बनना है, जैसे ये है वैसे स्टाइल में भी, बात करने के स्टाइल में भी, काम करने के वे में भी। इससे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन होता है आपके फॉलोअर्स के अंदर। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल
स्पीकर लीडर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, हम उनको देखते हैं ना, फॉलो करते हैं कि वो ऐसे बात करते हैं, इस तरीके से अपने आप को ढाल रखा है, इस तरीके से अपनी बिहेवियर है, नेचर है, रूटीन है, तो वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप के अंदर आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने जो ये लीडरशिप के स्टाइल्स हैं इसको कवर कर लिया है। यही नहीं, और भी लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो कि शायद आपके सिलेबस में हो, जो आप चाहते हैं डिस्कस करना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्रुप एंड अ टीम। 3 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है ये। A collection of individuals who work together in a completing a task that is known as group. ठीक है, इंडिविजुअल्स का कलेक्शन है जो कि एक साथ काम क्यों कर रहे हैं, एक टास्क को अचीव करने के लिए। टीम क्या है, अ ग्रुप ऑफ पर्संस हैविंग कलेक्टिव आइडेंटिटी ज्वाइन टुगेदर टू अकम्प्लिश अ गोल। यहाँ पे एक टीम का क्या होता है, गोल होता है। यहाँ पे टास्क है कि कोई काम आया तो ग्रुप ने कर दिया। टीम इज वर्किंग फॉर अ गोल, पर्टिकुलर गोल के लिए यहाँ पे काम आपका होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी साथ में मिलकर काम करती हैं। ओनली वन लीडर ग्रुप के अंदर। टीम के अंदर मोर देन वन लीडर हो सकते हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं, हम जानते हैं। इंडिपेंडेंट, डिस्कस, डिसाइड एंड डेलीगेट। यहाँ पे डिस्कस होगा, देन हम चीजों को डिसाइड करेंगे और काम को बांटेंगे। यहाँ पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, डिस्कस, डिसाइड एंड डू, करो। कोई काम ये नहीं कि इसको बांटो, इन सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर्स, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम चीजों को अपने हिसाब से करते हैं, कोई सुपीरियर इनका कुछ है नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं है, सबको मिलके काम करना है। वहां पे इंडिपेंडेंट है कि हाँ चीजों को डेलीगेट कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट है, सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें बटी हुई हैं। देन वी आर हैविंग अकम्प्लिशिंग इंडिविजुअल गोल, यहाँ पे अकम्प्लिशिंग टीम गोल्स। यहाँ पे टीम गोल्स के ऊपर ज्यादा वो प्रधानता है, यहाँ पे इंडिविजुअल गोल की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारे ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको आप देख सकते हैं और इनको 3 मार्कर में अच्छे तरीके से फ्रेम करके लिख सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी अपने को। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको नोट्स के लिए मैंने लिंक दे दिया है, बीसीए विद खुशी शर्मा का चैनल है। एंड इसी के साथ साथ जो हमारी यूनिट 5 है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो अच्छे तरीके से। जो 3 पार्ट्स हैं इस यूनिट के, क्लियर हो गए हो। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कोई मुश्किल यूनिट नहीं है, सबसे सिंपल और सबसे ईजिएस्ट जो यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की वो ये। ठीक है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आगे आने वाले पार्ट्स का भी इंतजार करें, क्योंकि हमारा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट होने वाला है। 1 शॉट वीडियोस, पीवाईक्यू, सब कुछ आपको चैनल पे मिलेगा। सो कमर कस लीजिए और जल्दी से अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।